In this module, we will talk about instantaneous velocity and the limit process. Last module में आपने थोड़ा डिफरेंस देखा था एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में, यानी कि सीकेंट लाइन की स्लोप कैसे कन्वर्ट होती जाती है टेंजेंट लाइन की स्लोप में. अब उसी कॉन्टेक्स्ट में हम एक एवरीडे लाइफ की एप्लीकेशन ले लेंगे, वेलोसिटी. आप जब किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि आपने टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया और डिवाइडेड बाय जितना आपको टाइम लगा, वो आपकी एवरेज वेलोसिटी है. लेकिन अगर हम ये कहें कि आपकी इस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्या वेलोसिटी थी, जैसे कि जो स्पीडोमीटर्स हैं वो आपकी कार की स्पीड को डिटरमिन करते हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है. लेट्स बिगिन विद फ्रॉम एवरेज टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, लेकिन पहले हमने इसको जर्नल फंक्शन में देखा था, अब हम इसको वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट से देखेंगे. तो वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये उसकी डेफिनेशन है. एवरेज वेलोसिटी जब भी आप निकालते हैं तो चेंज इन पोजीशन, यहाँ पे फिर अगेन जो हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है वो a है, x इक्वल्स टू a, और जो हमारे पास जो आगे की पोजीशन है वो x इक्वल्स टू t है किस टाइम के ऊपर. तो जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, ये अगेन उसको आप उसके साथ मिलाएं जो आपने सीकेंट लाइन की स्लोप पढ़ी थी. तो जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी वो चेंज इन पोजीशंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. तो अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करना चाह रहे हैं ए के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वो जो टी है उसको आहिस्ता आहिस्ता ए की तरफ लेके आना पड़ेगा. जैसे जैसे वो डिस्टेंस कम होता जाएगा तो जो आपकी अप्रॉक्सीमेशन है एवरेज वेलोसिटी वो चेंज होती जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ. हाउ कैन वी डिफाइन स्पीड एट द एग्जैक्ट मोमेंट, ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिटरमिन करके देता है. Connecting secant slopes and average velocity, formula for V average mirrors the slope of a secant line, अभी हमने बात की. और as time interval shrinks, जैसे जैसे आप t को a की तरफ लेके आते हैं तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के. इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो एक हमने कर्व ली है, ये क्यूबिक कर्व है और इस पर मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं. तो पहले हम a पॉइंट और जो फर्स्ट हमारे पास t पॉइंट है इसको देखते हैं. अब यहाँ पे हम जब रेट ऑफ चेंज निकालेंगे इन 2 पॉइंट्स का तो वो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकलेगा और वो एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. तो दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज फॉर दिस सीकेंट लाइन. हम टी को करीब लेके आएंगे ए की तरफ, दरमियान में मैंने एक और पॉइंट ले लिया है टी एक्स एक्सिस के ऊपर, हम थोड़ा सा ए की तरफ आ गए. तो अब जो हमारे पास जो इसकी यहाँ पे स्लोप निकलेगी, जो एवरेज वेलोसिटी, वो थोड़ा इंस्टेंटेनियस के करीब हो जाएगी. हम टी को फर्दर लेके आएंगे, ए के करीब करते जाएंगे, तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता उस वैल्यू के जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के करीब आती जाएगी. ये जो प्रोसेस है जो लिमिट का, कि कैसे आप एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ जाते हैं और इन जनरल कैसे आप एवरेज रेट ऑफ चेंज से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ जाते हैं, ये बुनियादी चीज़ है कैलकुलस के अंदर, जिससे आगे फिर आप डेरिवेटिव्स को डिफ़ाइन करेंगे. अच्छा, ये आपने देखा कि वो टेंजेंट लाइन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एवरेज वेलोसिटी करीब आता रहता है पॉइंट टी ए के, तो जो आपके पास जो रेट ऑफ चेंज है वो सीकेंट की बजाय वो टेंजेंट की तरफ जाता जाएगा. अच्छा, एक एग्जांपल लिया हमने, एक फंक्शन है एस ऑफ टी इक्वल्स टू 5t स्क्वायर्ड. एस जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी एट टाइम टी. अब यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो टी इक्वल्स टू 3 के ऊपर. हम ये पता करना चाह रहे हैं कि 3 सेकंड, जब t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स था तो आपकी स्पीड क्या थी. अब उसके लिए हम ये करेंगे कि हम 3 और उसके करीब कोई पॉइंट लेके उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, वो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी. जैसे आपने 3 और 3.1 लिया तो एवरेज वेलोसिटी आपको मिली 30.5 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, इस पे फिर हम क्या करेंगे, वो आपको पता है कि हम ये जो 3.1 है इसको और करीब लेके आएंगे 3 के. फॉर एग्जांपल हम इसको ले गए हैं 3.01 के ऊपर. अब जब आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली तो आपके पास वो 30.5 से चेंज होके 30.05 हो गई, यानी कि वो 30 की तरफ जा रही. आप इसमें और भी एक स्टेप कर सकते हैं, आप 3.001 ले आएँ और उस पर वेलोसिटी निकालें. आप देखेंगे कि वो और 30 की तरफ करीब जाती जाएगी जो एवरेज वेलोसिटी. इसका मतलब ये हुआ कि एट एग्जैक्ट 3 t इक्वल्स टू 3 सेकेंड जो आपको वेलोसिटी मिलेगी वो 30 मीटर पर सेकेंड होगी, जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड.
रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे पास जो जीपीएस ट्रैकिंग है, जो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन को या एग्जैक्ट स्पीड को डिटर्मिन कर लेता है, वो यही फिनोमेना यूज़ करता है. अ रनर्स जीपीएस वॉच लॉग्स देयर पोजीशन एवरी सेकंड. जो आपकी जीपीएस वॉच है वो इकट्ठी करती रहती है आपकी पोजीशंस का डाटा. बिटवीन 2 seconds इट कैन ओनली गिव एन एवरेज स्पीड सेकेंड स्लोप, क्योंकि 2 seconds ठीक ठाक बड़ा इंटरवल है, तो उसमें वो जब आपके पोजीशन का रेट ऑफ चेंज निकालेगी तो वो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा. एज द टाइम गैप श्रिंक्स, तो ये जो आपके पास जो 2 seconds का है, इसको फर्दर हम श्रिंक करते जाएं, रेफरेंस पॉइंट के करीब लेके आते जाएं, तो जो आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट होगा. जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी. तो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ जीपीएस डिवाइसेस एस्टिमेट योर रियल टाइम रनिंग पेस, यानी कि एट द मोमेंट आपकी जो पोजीशन है या आपकी जो स्पीड है वो क्या है. इसमें हम ये देख लेते हैं कि कुछ मिसकॉन्सेप्शंस ही हैं जिनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब आपकी कार की फॉर एग्जांपल डिटर्मिन करता है एक स्पीडोमीटर, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्पीडोमीटर पे आपकी एक कार की स्पीड की रीडिंग आ गई. हमेशा पीछे रेट ऑफ चेंज होता है. सिर्फ होता ये है कि जिस सेकंड पे आपकी कार की स्पीड डिटर्मिन की है, उसके साथ जो नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है वो बहुत क्लोज होता है, और उस दो वैल्यूज़ के ऊपर जब वो रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, क्योंकि वो जो सेकंड वैल्यू है वो रेफरेंस के बहुत क्लोज है, नियरली अप्रोचिंग टू रेफरेंस पॉइंट, तो इसलिए वो आपके पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है उस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर. तो हमें वो स्पीड आपकी कार की नज़र आ जाती है. बेसिकली ये लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटीज़ है एज इंटरवल्स श्रिंक, जो हमने बात की. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओनली एग्जिस्ट इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट. कैलकुलस गिव्स द प्रिसाइज डेफिनेशन यूजिंग लिमिट्स. आगे हम जब डेरिवेटिव्स को डिफाइन करेंगे तो हम यहाँ पे फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे कन्वर्ट होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में.